हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सव कुमार में। आज आप लोगों के लिए 30 पर्यावरण के बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। आप लोग 30 में से कितना प्रश्न सही करेंगे इसको कमेंट करके लिख कर भेजेंगे। मैं इतना प्रश्न सही किया हूं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों का है, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? पहला ऑप्शन है अमोनिया गैस से, धूल के कण से, तीसरा ऑप्शन है मीथेन गैस से, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? धूल के कण से। इसका सही उत्तर क्या है? धूल के कण से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शहरों से वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? शहरों के वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है सब्जी फल मंडी, तीसरा है मिष्ठान भंडार, तीसरा है आपका जनरल स्टोर, चौथा आपका ऑटोमोबाइल्स का अत्यधिक प्रयोग। इसका सही उत्तर क्या है आपका? चौथा ऑप्शन सही है, ऑटोमोबाइल्स का अत्यधिक प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नदियों का प्रदूषण बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है? साबुन के प्रयोग से, डिटर्जेंट के प्रयोग से, दूध उपयोग से, आटा मिल से। इसका सही उत्तर क्या आपका है? डिटर्जेंट के प्रयोग से। इसका सही उत्तर क्या है? डिटर्जेंट के प्रयोग से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंदनकानन उपस्थित है, नंदनकानन कहाँ उपस्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, केरल में। इसका सही उत्तर क्या आपका है? सही उत्तर इसका है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पावापुरी जल रिजर्व उपस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। इसका सही उत्तर आपका है बिहार में। इसका सही उत्तर क्या है? बिहार में उसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिएक्टर स्केल से किससे संबंधित है? रिएक्टर स्केल एक ऐसा पैमाना यंत्र होता है जिस पर अंकों को निर्धारित किया जाता है। ये पता करता है कि कितनी क्षमता यहाँ पर भूकंप आई है। अर्थात इसका सही उत्तर आपका भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र होता है, यानी भूकंप नापने का यंत्र इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैटरीना क्या है? रोम की राजकुमारी है, ब्रिटेन की राजकुमारी है, चक्रवात है, सुनामी है। तो इसका सही उत्तर आपका है चक्रवात। चक्रवात इसका सही उत्तर है। और कैटरीना क्या है? इसका सही उत्तर है चक्रवात। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो क्रांतियां हैं, जैसे हरी क्रांति है, नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, यह इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे हरी क्रांति आपका गेहूं उत्पादन से है, वैसे नीली क्रांति है आपका मत्स्य पालन से। इसका सही उत्तर क्या होगा? मत्स्य पालन से। इसका सही उत्तर क्या है? मत्स्य पालन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर का क्षरण से, अम्लीय वर्षा से, वातावरण में धुएं की वृद्धि से, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में वृद्धि से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में वृद्धि। इसका सही उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में हवा में वृद्धि इसका सही आंसर है। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से अम्लीय वर्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ताजमहल के मार्बल के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? आगरा की बढ़ती जनसंख्या, मथुरा रिफाइनरी, अंधाधुंध पेड़ों का कटना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मथुरा रिफाइनरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है या किससे संबंधित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूरा नाम है हैली नेशनल पार्क। यह किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर संबंधित है। यहाँ पर यह गलत लिखा गया है, होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर सही होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निवरणीकरण से होता है वर्षाओं में कमी, उच्च तापांतर, रेगिस्तान विस्तार, मृदा क्षरण। इसका सही उत्तर आपका क्या है? सही उत्तर आपका है रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान विस्तार। इसका सही उत्तर क्या है? रेगिस्तान विस्तार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई रिपीटेड में परीक्षाओं में पूछा गया है। सदैव सीधा, सदैव उल्टा, दोनों उल्टा या सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है, निचली स्तर पर उत्पादक चौड़ा होता है और ऊपरी सिर पर पतला निकूला होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सदैव सीधा। पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
सर्वाधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पर्वत, घास का मैदान, वन, महासागर। यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, यानी यह चीज़ आपका है महासागर, इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर शून्य होना चाहिए, सोनिया लिखा है शून्य, 0% दर, 0% दर, यानी 0% दर होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड में, भारत में, इसका सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन्हें सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निवर्णीकरण होता है झाड़ियों का कटान, प्रभावी पेड़ों का कटान, जंगल आच्छादन में गिरावट, कमियां पूर्ण या रूप से हटने से। चौथा ऑप्शन है पेड़ों और झाड़ियों का कटान से। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 से सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिफॉरेस्टेशन वनों का विकास होता है कृषि भूमि पर, भूमि जहां वन नष्ट कर दिए गए हों, ढाल भूमि पर, पठारी भूमि पर। इसका सही उत्तर आपका है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन शहरों में वायु प्रदूषण किससे होता है? ओजोन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सवाल के स्पोर्स और मार्स गैस से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका है, इसका सही है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इटाई बीमारी के कारण क्या है? इटाई तो दूसरा नाम है आउच आउच। यह कैडमियम की सर्वाधिक मात्रा बढ़ जाने से इटाई रोग उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊर्जा स्रोत वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। देखिए कोयला दहन, जब कोयला जलाया जाएगा तो धुआं निकलेगा, वातावरण को प्रदूषित करेगा। लकड़ी को जलाया जाएगा तो धुआं निकलेगा, तो वह भी वातावरण को प्रदूषित करेगा। इसलिए सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिटर्जेंट के अधिक प्रयोग से होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसका सही उत्तर है जल प्रदूषण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल प्रदूषण इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है बैक्टीरिया की आबादी से, वन जंतुओं की आबादी से, मानव आबादी से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मानव आबादी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23। गंगा बाढ़ आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर क्या है? 1952, 1971, 1972, 1976। इसका सही उत्तर है 1972। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एनर्जी प्लांटेशन क्या है? बायोडीजल वाले पौधे लगाना, ईंधन की लकड़ी वाले पौधे लगाना, सागौन लगाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन नंबर 1 बायोडीजल लगाना। बायोडीजल से आपका जेट्रोफा पौधा तैयार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वन महोत्सव बनाने की तारीख क्या है? 16 जुलाई, 26 जुलाई, 16 अगस्त और आपका 26 अगस्त। इनमें से कौन उत्तर सही होगा? 26 जुलाई सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है मनुष्य के पैर, मनुष्य का मानसिक, मनुष्य की स्मरण शक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? आपका मनुष्य की स्मरण शक्ति आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्मांग बनाता है प्राक कारण कोहरे से, धुएं और कोहरे से, धूल के कण और कोहरे से, रासायनिक पदार्थों के कुहासा से। इसका सही उत्तर क्या होगा? धूल के कण एवं कोहरे से, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एलपीजी किसे कहते हैं? एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका सही उत्तर क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के ज़िले चंपौली ज़िले से स्टार्ट हुआ था। इसके अगुवाई जो किए थे सुंदरलाल बहुगुणा और आपके चांडी प्रसाद भट्ट ने किए थे, और यह वन संरक्षण से संबंधित है। इसका उत्तर सही है आपका 3। चलते हैं। भूमि संरक्षण का प्राकृतिक कारण क्या है? इसका सही उत्तर आपका है बाढ़, साइक्लोन, सुनामी, भूकंप। इसका सही उत्तर क्या आपका है? बाढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ये आपके 30 प्रश्न हैं पर्यावरण के जो इम्पॉर्टेंट थे, आपके परीक्षा के हित को देखते हुए ये प्रश्न बनाया गया था। आप यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और प्रश्न को धुआं कर दीजिए।